नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग एक कैलकुलेटर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बेसिकली अब जो वीडियो आने वाली है, मैं बैक टू बैक सभी कैलकुलेटर्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कौन सा कैलकुलेटर कब और कैसे यूज़ करना है और क्या लिमिटेशंस है उनके और क्या मतलब क्या फ़ायदे हैं उनके और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर की। बेसिकली स्टैटिक इस कैलकुलेटर का नाम मैं आपको अपनी साइट पे चलता हूँ, जैसे कि आपके सामने ही साइट हमारी ओपन हो रखी है ऑलरेडी। तो अब अगर आप यहाँ पे आओगे, साइट का नाम आपको पता ही है trinitychat.com, कहीं भी सर्च कर लेना गूगल पे, तो याहू पे या मोज़िला फायरफॉक्स पे आपको हमारी साइट मिल जाएगी। आपको करना क्या है, होम पेज हमारा राइट, आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है एसआर कैलकुलेटर में। तो हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 स्टैटिक। ये कैलकुलेटर है, इस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली इन सभी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बट पहली वीडियो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, लेकिन अब एक सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि उसके अंदर हम सभी कैलकुलेटर को कवर कर सकें, ठीक है? तो पहले मैंने इसी को सेलेक्ट किया क्योंकि ये कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी से स्टार्टिंग की है। इसके बाद में नेक्स्ट एक-एक करके वीडियो आती रहेगी हर 5-6 दिन पे, ठीक है? हो सकता है कभी-कभी थोड़ा लेट भी हो जाए। तो जैसे कि हमने क्लिक कर दिया है अपने इस कैलकुलेटर पे और ये ओपन हो चुका है। तो अगेन क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है थोड़ा 5 सेकंड लेती है वेबसाइट ओपन होने में। तो आप देख पा रहे हो, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे नाम आ चुका है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर, ठीक है? पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पे अगर होवर करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ गैन, यहाँ पे लिखा है एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैलकुलेटर स्टैटिक, तो यहाँ पे लिखा है डायनेमिक गैन स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है? ये 2 कैलकुलेटर्स हैं, दोनों गैन बेस्ड प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, बस उनका यूजेस थोड़े अलग-अलग हैं। तो पहले हम एडवांस की बात कर लेते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए और नाम भी देख लेना ढंग से, स्टैटिक है। यहाँ पे आओगे आप, तो आपको ये ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा, राइट? ये एक ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे, ये रेड बॉक्सेस हैं, ब्लू बॉक्सेस हैं, राइट? व्हाइट बॉक्सेस हैं। तो आपको इसमें सिंपली लिखा है एंटर क्लोजिंग प्राइस। इस कैलकुलेटर का बेसिकली यूज़ कब करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है? सिंपली अगर बताऊँ, कोई भी इंडाइसिस हुआ, स्टॉक हुआ, कमोडिटी हुआ, क्रिप्टो हुआ, वो जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, मतलब या जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उसकी डे की, या फिर जो करंट प्राइस चल रहा है ना, आपको सिर्फ़ वही एंटर करना होता है इस कैलकुलेटर में। इसमें हाई लो से कोई मतलब नहीं है, इसको इसको आप जो प्राइस दोगे ये उसी के आसपास का आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, आपको मार्केट अगर जैसे क्लोज़ हुआ है 3:30 बजे, तो हमें 3:30 बजे की क्लोजिंग डालनी है इसमें, या फिर राइट नाउ अगर आप मार्केट चालू है, इस टाइम लाइव चल रहा है, तो करंट प्राइस जो चल रहा है ना मार्केट का, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है जिसमें आप लेवल फाइंड करना चाह रहे हो, उसका करंट प्राइस डाल दो, ठीक है? याद रखना, ऑलवेज़ करंट प्राइस डालना है, या तो क्लोजिंग प्राइस डाल देना जब मार्केट क्लोज़ है वो, या तो जो आप जो लाइव में मार्केट चल रहा है ना, वो डाल देना। दोनों ही केसेस में ले लेवल सेम ही देगा ये। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। और करना क्या है, सिंपली हमें ना चार्ट ओपन कर लेना है। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, ये 5 मिनट का चार्ट है। आप चाहो तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा कर लो, या डेली चार्ट पे कर लो। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ का, जैसे कि जब आप लेवल एंटर करोगे ना उसमें, तो जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आता है वो थोड़ा दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो आप देख लेना कि अगर ज़्यादा दूर लग रहा हो आपको, तो आप चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर लेना। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, निफ्टी का चार्ट है ये, थोड़ा पीछे चलेंगे क्योंकि हम लाइव डेटा यूज़ नहीं कर सकते सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। हमें वैसे ही बैक टेस्ट करना है, इसको दिखाना है कैसे यूज़ करना है। तो थोड़ा-सा दिसंबर चला जाता हूँ, बेटर रहेगा, 6 दिसंबर पे चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लेते हैं हमारा मार्केट जो है ये रहा, डेटा में ना, ठीक है, मैंने लाइन मार्क कर दी है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से मतलब नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यानी कि अगर आप ये लाइन देखोगे ना, ये वाली, तो ये देखो रेड कैंडल दिख रही है ना ये, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है 3:30 बजे, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। और यहाँ जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है 9:15 पे, ठीक है? तो जहाँ भी आपको लाइन दिख जाए, ये येलो वाली डॉटेड लाइन, आप समझ जाना वर्टिकल डॉटेड लाइन का मतलब है कि हमारा मार्केट यहाँ से नया फ्रेश स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बताया 2 प्राइस आपको एंटर करने हैं, पहला क्लोजिंग ले लो, या फिर आप लाइव प्राइस डाल लो। मान लेते हैं 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया है हमारा। आज हमारी, वैसे आज हमारी तारीख तो है 15 फरवरी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा पीछे का डेटा यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो और ताकि हम कोई रूल्स को वायलेट ना कर सकें, ठीक है?
तो मार्केट जो है हमारा 4 दिसंबर 2024 को क्लोज़ हुआ था 24,400 ये रहा 24,461.55। देखो इस कैलकुलेटर की ख़ास बात क्या है? मैं पहले साइड में लगा देता हूँ इस कैलकुलेटर को। टैब काट देता हूँ, ये टैब है। दोनों टैब सेम थे, मैंने बस वो डुप्लीकेट कर रखा था उसका, दैट्स इट, और कुछ नहीं है फ़र्क। अब आप देखो, आगे हमारा ये रहा। इस कैलकुलेटर की ख़ास बात क्या है? पहली चीज़, इसको जैसे मैं तो अभी निफ्टी करके दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप अगर ऐसे कोई आईपीओ आता है ना, आईपीओ में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि आईपीओ में हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ सपोर्ट लेगा, तो उस केस में आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो ईज़िली। ये आपको जो प्राइस अभी आया भी नहीं है ना चार्ट पे, ये आपको वो भी बता देगा कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है इस चार्ट के लिए, या ये आपका सपोर्ट हो सकता है। तो जैसे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने बोला ना क्लोजिंग क्लोजिंग जो हुई है, ये जो जहाँ मेरा माउस है इस टाइम पे यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला, ये जो क्लोजिंग, ये जो रेड कैंडल दिखी है ना, इसकी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ध्यान रखना। तो क्लोजिंग हुई है मेरी, ये हुई है 24,461.55, ठीक है? अब आप प्राइस डाल दिया आपके सामने है, राइट? क्लोजिंग डाल दिया मैंने। अब मैं क्लिक करूँगा, अब आप देखो ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं और साइड में निकल के आ चुकी है। अगर आपको ये चार्ट देखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नो डाउट आप यहाँ पे सिंपली वॉच कर लेना, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल निकल के आ गए हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो, जो क्लोजिंग हुई थी कितनी हुई थी? 24,461.55। अगर आप 24,461 भी डालते ना, देखो ये जो पॉइंट के बाद का 55 है ना, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। हटा दिया मैंने, मैं क्लिक करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, मैंने कर दिया। अब देखो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और मैं अगर यहाँ पे डालूँ ना, 461 है ना, मैं 450 डाल देता हूँ, ठीक है? अभी देखना, अभी कोई चेंज नहीं होगा। देखो मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस कैलकुलेटर का यूज़ अगर आप करते हो, तो आपको नेसेसरी नहीं है कि आप एग्ज़ैक्ट प्राइस डालो। बस आप ये ध्यान रखो, जो मार्केट अगर करंट में 24,000 पे चल रहा है, तो 24,050 डाल दो आप, या 24,010 डाल दो। ये आपको नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देगा। इसमें कोई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको एक्यूरेट प्राइस ही डालना पड़ेगा। तो इसमें आप आराम से आँख बंद करके भी थोड़ा-सा अगर बफर भी डाल दोगे ना, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे देगा। ये इसी में करना है, और जब मैं कैलकुलेटर बताऊँगा तो उसमें ऐसा मत करना, उसमें बता दूँगा कि पॉइंट डालना है कि नहीं डालना। बट इस कैलकुलेटर में आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने जैसे इस केस में डाला था क्लोजिंग प्राइस, रेजिस्टेंस सपोर्ट आ गया, आप सिंपली मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। 2 मिनट वीडियो पॉज़ करूँगा मैं। ओके, तो मैंने लेवल प्लॉट कर दिए हैं। ये जो जितनी भी रेड लाइन्स है ना, मैं अभी का देखिए आप नोट कर लेना, या मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ से मैंने प्लॉट करना स्टार्ट किया था, मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने यहाँ की इसकी क्लोजिंग ली थी, राइट? कैंडल, ठीक है? मैंने इसका लिया था, क्लोजिंग ली थी, ये जो हमारा जो भी यहाँ पे प्राइस था, उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना आप, जस्ट इसने जो मेरे को रेजिस्टेंस दिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा ये था 24,492, सेकंड मेरा ये था, ब्लू जो लाइन इंडिकेट कर रही है ना, मैं दिखाया था एक बार आपको, देखो ये रहा 24,570। मैंने 24,571 लिखा क्योंकि मेरा पहले का लेवल है जो मैं बहुत टाइम से वॉच कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए इसको छेड़ा नहीं। 1 पॉइंट का डिफरेंस आप समझ सकते हो। ये वो सेकंड लेवल है मेरा, थर्ड लेवल आप देखो। आप ये देखो, मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ, ताकि समझ में आसानी, ये देखो आप। कितने आपको दिख रहा हो, कितने पोलाइटली इसने, कितने ब्यूटीफुली एकदम वहाँ पे रेस्पेक्ट किया लेवल पे, राइट? देखो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, फिर ऊपर मूव कर गया, अगेन यहाँ पे देखो, इसको तो क्रॉस कर गया, लेकिन इस लेवल की इम्पोर्टेंस थी, देखो आगे तक ये इसको होल्ड करता रहा उस लेवल को, ठीक है? ऐसे आपको देखो, यहाँ भी देखो नीचे सपोर्ट जो आ रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ज़ोन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है? आप समझ गए ना कैसे यूज़ करना है? और इसमें खास बात क्या है पता है? देखो 2 एक तो बता दिया मैंने आपको कि आप राउंड फिगर में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो जो करंट प्राइस में चल रही हो, ठीक है? अगर कोई स्टॉक चल रहा है 300 पे, तो आप 310 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप 300 डालोगे और 310 डालोगे, दोनों केस में लेवल सेम ही देगा, ठीक है? तो ये स्टैटिक लेवल है, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड लेवल। ये फिक्स्ड लेवल है, इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते, ना ही ये चेंज करके देता है आपको लेवल, जो नेचुरली लेवल है, प्रेज़ेंट है मार्केट में, वही देगा आपको, ठीक है? तो और एक एक ख़ास बात और ये है कि जैसे कि अब मान लो मेरे को ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल चाहिए,
आप ये ध्यान रखना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहले जो लेवल ड्रॉ किए थे ना, ये जो मैंने ये लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, ये वाली लाइन जो ड्रॉ कर रखी है मैंने ये सारी, आप सोचोगे अब इसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं, नहीं। इस कैलकुलेटर की ख़ास बात ये है, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको पुराने लेवल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस नॉर्मली क्या करना है, जैसे कि वापस चार्ट पे चलता हूँ। देखो मैंने जानबूझ के 4 दिसंबर का लिया है, मैं करंट प्राइस भी ले सकता था, तब भी लेवल ऐसे ही वर्क करते, बहुत से वर्क करते। मैंने इसलिए नहीं लिया कि सेबी का रेगुलेशन आया था कि लाइव डेटा यूज़ नहीं कर सकते, बस मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने इसको बैक टेस्ट करके दिखाया है आपको। अब देखो, अब मुझे मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और, ठीक है? मार्केट यहाँ से और ऊपर जा रहा है, मुझे और लेवल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जो भी प्राइस है ना, मान लो ये या तो मैं ये हाई उठा लूँगा, राइट? या तो मैं कोई भी प्राइस ले लूँगा। मैं यहाँ पे जो भी प्राइस आना, ये इस कैंडल का प्राइस या इस कैंडल का या इसका हाई ले लूँगा एग्ज़ैक्टली, या ये ले लूँगा। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे ये बस इसी के आगे से कंटिन्यू करके दे देगा लेवल। समझ रहे बात को? ज़रूरी नहीं है कि लेवल उसमें आएगा नहीं, मैं दिखाता हूँ करके एक बार आपको। मैं जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लेते हैं मेरा ये, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, देखना। ये देखो, ये इस कैंडल का हाई ले रहा हूँ मैं, देखो यकीन हो जाए। ये कैंडल का हाई है मेरा, ये रहा। ये है 24,760 है, मतलब एग्जैक्ट डालूंगा मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। 24,749 बोलते हैं ना इसको हिंदी में, 0.90, ठीक है। मैंने डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ साइड में, देखो एक मिनट। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना? ये देखो, अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसके जस्ट नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है? 24,727, राइट? अब आप देखो, खुद देखो, वही लेवल आया कि नहीं आया? 24,727 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? आप समझ गए ना कि लेवल में कोई चेंज नहीं होता। बस ये आपको आगे फर्दर कंटिन्यू लेवल देता चला जाता है। अगर आपको अपसाइड के देखना है तो अपसाइड देख लो, डाउन साइड के देखना है डाउन साइड के देख लो। तो सेम केस में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? 24,806 में प्लॉट कर देता हूँ, देखता हूँ 24,806 आ कहाँ रहा है? 24,806.25। देखो, इसके इसका ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे तो आप पॉइंट डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, 10 पॉइंट का बफर भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली चार्ट पर प्लॉट करना वो बेटर रहेगा कि इसने आपको रिजल्ट दिया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें इसमें बफर ले लोगे, ठीक है? तो इसको एग्जैक्टली देखना है उस पे। तो यहाँ पे आएगा 24,806.25। ओके, तो ये नीचे आया लगभग लगभग, थोड़ा सा नीचे आया, टॉप हमारा रह गया। अगर मैं दूसरा लेवल देखूँ तो 24,885, 24,885.06। ओके, तो कहीं ना कहीं समहाउ अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने एग्जैक्टली टॉप तो इसको नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे पैच पहले वर्क किया था, यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे बल्कि इन दोनों के बीच में रहा ये, जो दो रेजिस्टेंस है ना, उनके बीच में कहीं से इसने टर्न ले लिया। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है लेवल, बट अगर आप आगे देखोगे ना इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको अगर आप आगे वॉच करोगे आगे चार्ट पर, ओ सॉरी, आगे नहीं जा सकता मैं पीछे जा सकता हूँ। लाइव डेटा इन शो करना सही नहीं है। आप अपने चार्ट पर देख लेना, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, इसने आगे वर्क किया होगा। और इस वीडियो में इतना ही था, तो कुछ खास नहीं था, बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर है और बहुत ही ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके चार्ट पे सीधा लेवल प्लॉट हो जाए। और बेसिकली मैं ट्रेडिंग व्यू का एक इंडिकेटर लाने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिसमें आपको बस खाली प्राइस एंटर करना है या फिर आपको सिलेक्ट करना है नियरेस्ट प्राइस, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लेवल फाइंड करके दे देगा। तो जैसे कि निफ्टी एग्जांपल लिया था हमने, तो अगर आप देखोगे एक चीज़ याद रखना, स्टॉक की कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि निफ्टी हमारा बहुत थोड़ा वॉलेटाइल रहता है स्टॉक के कंपैरिजन में। तो आप देखोगे कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ये अगर आप कोई भी लेवल देखो, ये 24,800 है और ये 24,727 है। लगभग लगभग आपका, ये आपका 100 पॉइंट के, मतलब 70 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, राइट? तो स्टॉक के केस में क्या करोगे? मान लेते हैं कोई स्टॉक चल रहा है 300 पे, क्लिक कर, देखो मैं स्टॉक दिखा नहीं रहा, अगेन मैं स्टॉक की बात नहीं कर सकता, मैं स्टॉक नहीं दिखा रहा। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। देखो कहाँ निफ्टी में 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था, कहाँ आप देखो स्टॉक के लिए ये 306, 315, राइट?
15 पॉइंट 17 पॉइंट नॉर्मली हमारा स्टॉक इतना ही भागता है, 7 से 8 पॉइंट भागता है या फिर मैक्सिमम 20 पॉइंट कभी-कभी हो जाता है। वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, तो आप देख रहे हो ना, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में। तो एडजस्टेबल है, आपको जैसा लगे आप इसको किसी भी इंडाइसिस पे, किसी भी स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो। ये आपको जितने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देता है, काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। आपको बस थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार बैक टेस्ट कर लो कि ये तभी रेजिस्टेंस ले रहा है कि पहले को पहले पे लेता है, फिर तीसरे पे लेता है, फिर चौथे को छोड़ के पाँचवें पे लेता है, राइट? ऐसे उनकी एक हैबिट होती है। तो क्योंकि अगर आपको पता है, जैसे इस कैलकुलेटर पे की बात करूँ मैं, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जस्ट प्राइस एंटर किया। मैंने इसमें कोई स्टॉक का नाम एंटर नहीं किया है कि भाई ये 300 प्राइस है, एसबीआई का प्राइस है, कैलकुलेट करके मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट दे दो। इसने बस मुझसे पूछा कि एक प्राइस दे दो मेरे को, मैं आपको लेवल दे दूँगा ऊपर और नीचे के। इसने वो किया है। इसको ये नहीं पता हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है? या किस इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। ये उस बेसिस पे आपको जनरल लेवल दे रहा है, इसीलिए इसका नाम स्टैटिक है। गेन स्क्वायर ऑफ 9 स्टैटिक है। एक दूसरा भाई भी है जिसका नाम है डायनामिक, जो कि ये है कैलकुलेटर इसके नीचे वाला। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मतलब जो डायनामिक का है ये वाला, मैं क्लिक कर देता हूँ। ओपन होने में 5 सेकंड लगता है। पेज ओपन हो गया, देखो ये थोड़ा-सा ये स्टॉक स्पेसिफिक कह लो या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक कह लो। ये जब इसको प्राइस दिया जाता है ना, तो इसको कहीं न कहीं अंदाज़ा होता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और हम क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में हमने एडवांस गेन स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में सीखा, कैसे इसको यूज़ करना है। तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी मैंने, लेकिन मैं अब सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इतना ही है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन कर दो या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दो। मेरा नीचे देखो व्हाट्सएप पे यहाँ पे नंबर आ रहा होगा। आप देखो यहाँ पे, देखो जहाँ मेरा माउस है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, आप मैं आपको आपकी क्वेरी को रिज़ॉल्व कर दूँगा। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय दोस्तों।